सबसे पहले आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? सुनाई नहीं दे। मूड कैसा है? कैसा भाई? पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनका जो मैसेज है उसको उठाने के लिए हमने यात्रा की। उसमें देश के सब आदिवासी, दलित, गरीब लोग काम करते हैं। करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। एक साल 65,000 करोड़ रुपए चलाने में लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। 24 साल का जो पैसा मनरेगा में लगेगा वो नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को पकड़ा दिया। आदिवासियों को कितना कर्जा माफ किया उसने? आपका 1 रुपया माफ किया? किसानों को कितना दिया? दलितों का, गरीबों का कितना किया? बेरोजगार युवाओं का? यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्यूशन फीस के लिए उन्होंने उधार लिया, पढ़ाई के लिए उधार दिया, उनका कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी? एक का नहीं करता वो, मगर हिंदुस्तान के अरबपति हैं, उनका 24 घंटा काम होता है। दूसरा सवाल आपसे, यहाँ पे आदिवासी लोग हैं काफी, मुझे बताओ आपके हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 9%, 9%। जोर से बोलो भाई। 9%, 8% है, ठीक है? तो अगर हिंदुस्तान में आपने 100 लोग खड़े किए, उसमें से 8 लोग आदिवासी होंगे, सही? दलित कितने? 14% है, 15% है। पिछड़े कितने? 50%। सचमुच में ये ओबीसी शब्द गलत। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका क्या मतलब? आपकी पहचान है कहाँ जाओगे आप? तो 50% ओबीसी, 15% दलित, 15% माइनॉरिटी, 8% आदिवासी, कितने होते? 50 और 15, 65 और 15। एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला। वहाँ पे 5% का राज चल रहा है। उसमें गरीब जनरल कास्ट नहीं है। गरीब जनरल कास्ट का बच्चा अगर मीडिया में बड़ा पत्रकार बनना चाहे, मीडिया कंपनी का मालिक बनना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। नहीं देंगे, आगे जाने नहीं देंगे। शक्ति पहचानत नहीं। कैसे रोकेंगे आपको? 88% को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वो 88 नहीं है, क्योंकि उसमें 5% गरीब जनरल भी जोड़ दो तो आप मीडिया में नहीं हो, आज कॉर्पोरेट में नहीं हो, तो आपके लिए नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना शुरू की, सही? ठीक है, तो मुझे बताओ फसल बीमा योजना का कितना पैसा आता है हिंदुस्तान की सरकार से? बताओ। आपको ये सब आंकड़े मालूम होने चाहिए भाइयों बहनों। फसल बीमा योजना का कितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार भेजती है, कितना पैसा स्टेट की सरकार डालती है? बताओ। 33,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिया जाता है। किसका पैसा है? 88% का जीएसटी से आता है, राइट? कभी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है? देखो भैया, देखो समुद्र के अंदर घुस गए, पूजा कर रहा है समुद्र के अंदर, कोविड आता है, कहता है भैया मोबाइल फोन की लाइट बजाओ,
थाली बजा दो। तो मीडिया में आपकी बात क्यों नहीं आती? आपका वहां पे कोई है ही नहीं, बात कैसे आएगी? कल आपने मीडिया में देखा कि आदिवासियों की जमीन देश में 24 घंटा छीनी जाती है, कभी देखा आपने? क्यों नहीं देखा? आपका वहां कोई है ही नहीं। बॉलीवुड की बात करते हैं, चलो बताओ भैया, बॉलीवुड में मुझे एक दलित, एक आदिवासी एक्टर का नाम बता दो, एक ओबीसी एक्टर का नाम बता दो मुझे। करना चाहिए। नहीं, आप देखते रहते हो, आप देश को देखते हो, 80% आपकी आबादी, आप मीडिया में और देखते हो तो भैया हमारा तो है ही नहीं, तो बोलते हैं, फिर दूसरी ओर देखते हो तो भैया बोलते हैं ना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी है, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें बता दो कितने हो आप लोग? कोई नहीं, कोई नहीं है। अदानी पिछड़े वर्ग का है नहीं, ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, आपकी पॉपुलेशन, आपकी आबादी 88% है ना? तो मुझे बताओ भैया, ये मीडिया में ये जो बस है इनकी, मीडिया के जो मालिक है हिंदुस्तान के, जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी चलाते हैं, उसमें आपके कितने लोग? चलो अभी सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं। मीडिया के मालिकों में, मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें आदिवासी कितने? क्यों नहीं चाहिए आदिवासी, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? उनको बड़े बड़े लोग चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो? उनको नहीं चाहिए तो क्या मतलब? आपने कमरे में 100 लोग खड़े कर दिए, कमरे में, ठीक है, और फिर आपने कहा कि देखिए 100 में से 88 दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं, 88% पोजीशन लेंगे या ऐसे बैठे रह जाएंगे? लेंगे। आप अपनी शक्ति पहचान लो, आपको अपनी शक्ति नहीं समझ आ रही है। जैसे ही आपने अपनी शक्ति पहचानी, देश हिल जाएगा। आपका मीडिया में एक आदमी नहीं है, नेशनल लेवल का एक पत्रकार का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो, एक बता दो, पहले एक बता दो, नाम बता दो। नेशनल लेवल पे आप टीवी देखते हो, एक भैया डिस्टर्ब मत करो यार भैया, लोग सुन रहे हैं ना, आप क्यों तक कर रहे? बाद में जितने नारे लगाने लाए, यहाँ पे खड़ा करके नारे लगा लेंगे, ठीक है? तो एक मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, मीडिया में 24 घंटा कभी बॉलीवुड की बात होती है, आप हाईकोर्ट देखो, 650 हाईकोर्ट के जज हिंदुस्तान में, सारे जो केसेस होते हैं न्याय ये लोग देते हैं, राइट? 10 साल लग जाते हैं आपके, 20 साल लग जाते हैं आपके, लोग मर जाते हैं, केस चलता रहता है। 650 और वो भी 100 छोटे छोटे केस करते हैं। 3% के हाथ में पैसा, कॉर्पोरेट, मीडिया, ईवीएम, सब भाइयों बहनों, आपसे कहते हैं
आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। आप कहते हो हाँ जी, हाथ जोड़ते हो और कहते हो भैया ठीक है, आप सब उठा के ले जाओ। हम यहाँ पे मतलब हाथ जोड़ के प्रभु के गुण गाए, भूखे मर जाओ। हंसी आ रही है आपको? हंसी नहीं आ रही सर, हंसी नहीं आ रहा अब आप मुझे कहोगे देखो राहुल जी, आपने हमें मीडिया का बता दिया, आपने हमें सबसे बड़ी कॉर्पोरेट का बता दिया, मगर सरकार में तो हमारे लोग, सरकार में तो हमारी भागीदारी है। हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री करोड़ रुपए मिलता है। 16 कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली, मालिकों में आपका एक भी नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, कंपनी वाले कहते हैं भैया आप जाओ, आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे। होता है ना? हाँ सर। तो पैसा आपका 88% का जीएसटी से आया, गया 16 कंपनियों के हाथ में, इसके पैसे से चलता है। 88% से चलता है। जमीन दी जाती है, किसकी जमीन दी जाती है? 88%। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि अदानी जी की जमीन एक्वायर कर दी गई? नहीं। क्यों? अदानी खुद एक्वायर कर रहा है। नहीं, हर रोज आदिवासियों के पास जाओ, कहते भाई हमारी जमीन ले ली, दलितों के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, ओबीसी के पास जाओ हमारी जमीन ले ली। सही बात है सर। अदानी की जमीन कभी एक्वायर नहीं होती, कभी नहीं। वो सबके एक्वायर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, उसी को ही एक्वायर करता। उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसी एक इंच जमीन नहीं एक्वायर हो सकती और 88% की, 88% की 24 घंटे एक्वायर हो रही। तो मैं आपको सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए नहीं चलाते, एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते। मैंने देखा है, मैंने अंदर से देखा। आदिवासियों के लिए 5 चीजें इंडिया सरकार करने जा रही है। मेरे पास जाकर लिस्ट पड़ी है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। सबसे पहला काम, जो भी आपकी जमीन की मामले हैं, जहां आपको आपकी जमीन नहीं दी जा रही है, पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उसको हम 6 महीने के अंदर आपके हवाले कर दें। क्लेम्स हैं वो सारी की सारी 6 महीने में ये कम करो, वो कम करो। जो जंगल और जमीन का हमने आपको अधिकार दिया, जो बीजेपी वाले आपसे छीनते हैं, उसको हम एक बार फिर आपके हवाले कर देंगे। जरूरी है, जरूरी है। अब ये ऐतिहासिक बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप 6 शेड्यूल को जानते हो? 6 शेड्यूल आपने सुना है? 6 शेड्यूल किसी ने सुना है आपने? नहीं। 5वीं छठी अनुसूची। हाँ, 5वीं छठी अनुसूची। 6 शेड्यूल मतलब जो लोकल सरकार होती है उसके हाथों में पावर होती है। 6 शेड्यूल मतलब जो गांव है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, पावर उनके हाथों में। ठीक है, तो हमने निर्णय लिया है जहां भी देश में आबादियों की 50% से ज्यादा, आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पे 6 शेड्यूल लागू कर दिया जाए। मतलब ये आपको आपके ऊपर से जो राज होता है वो ऊपर से नहीं होगा, आप अपना राज करोगे पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी आप